दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि यहाँ पर कैश में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर आपके मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। जी हाँ, लोग सोचते हैं कि अगर मैं कैश में अधिक ट्रांजैक्शन करूँगा तो क्या यहाँ पर इनकम टैक्स का कोई लफड़ा तो नहीं होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इसी चीज़ को क्लियर करने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। यहाँ पर आप अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई जगहों पर पैसे का लेन देन करते हैं। अगर आप किसी दुकान में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर आपको कैश लेन देन करना पड़ता है या फिर आप यूपीआई से भी करते हैं। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आप कैश में कितना लेन देन कर सकते हैं। आप किसी होटल में जाएँ, किसी मॉल में जाएँ, कहीं भी जाएँ, अगर आप यहाँ पर बिजनेसमैन नहीं हैं, आप बिजनेस पर्पज़ के लिए कोई चीज़ नहीं खरीदते हैं, आप कोई प्रोफेशनल नहीं हैं, तो यहाँ पर आप अपने पर्सनल यूज के लिए कैश में चाहे जितना उतना आप परचेज कर सकते हैं, इसका कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल है और आप अपने बिजनेस के लिए परचेज कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर 10,000 से अधिक का कैश में कोई भी सामान नहीं ले। और अगर आप 10,000 से अधिक में कैश में ले लेते हैं और जब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है तो फिर आपका जो एक्सपेंस है वह डिसअलाउ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको चाहिए कि आप 10,000 से अधिक का यहाँ पर ना खरीदें, चाहे आपका यहाँ पर कोई फिक्स्ड एसेट क्यों नहीं हो। अगर आपका पर्सनल यूज है तो आप खरीद सकते हैं, फिर यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। वहीं अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है तो फिर जो आप मेडिकल इंश्योरेंस का जो प्रीमियम भरते हैं आप उसे ऑनलाइन डिजिटल मोड से भरें। आप चेक के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, लेकिन कैश में ना करें। नहीं तो आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80D में जो यहाँ पर 25,000 रुपये का जो आप बेनिफिट लेते हैं वह डिसअलाउ हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है तो उसका प्रीमियम आप डिजिटल मोड से ही पेमेंट करें। वहीं लोगों के मन में सवाल होता है कि प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो फिर कितना कैश में लेन देन कर सकते हैं। दोस्तों प्रॉपर्टी के केस में आप यहाँ पर 20,000 से अधिक का लेन देन नहीं कैश में करें। अगर आप करते हैं तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है और आपको पेनल्टी देना पड़ सकता है। तो यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी परचेज करें या फिर बेचें आपको 20,000 रुपये तक ही कैश में लेन देन करना चाहिए, बाकी आप डिजिटल मोड से करें। वहीं लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फिर किसी दूसरे पार्टी के साथ आप कितना एक दिन में कैश में लेन देन कर सकते हैं। तो आप एक दिन में 2 लाख से अधिक का कैश में लेन देन ना करें। तो यहाँ पर अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप किसी भी पार्टी के साथ लेन देन करते हैं तो फिर आप 2 लाख से अधिक का कैश में लेन देन नहीं करें। वहीं कई लोग टैक्स बचाने के लिए किसी भी संस्था में यहाँ पर डोनेशन देते हैं। तो अगर आप डोनेशन देते हैं तो 2,000 से अधिक का आप डोनेशन कैश में ना दें। 2,000 तक का आप कैश में डोनेशन दे सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा का अमाउंट है तो फिर आप डिजिटल मोड का सहारा लें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।